ठीक है, क्लास 3 शुरू कर रहा है ना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ढूंढा था, ये है, ठीक है, कहीं किसी ने डाउट में पूछा था, है ना। किसी ने बोला कि Tn आपको दे दिया है साइन इनवर्स रूट एन माइनस का रूट एन माइनस 1 अपॉन एन एन प्लस 1 का रूट, है ना। और आपसे क्या पूछा है, एस इन्फिनिटी आपसे पूछा है। इसका आंसर पाई/2 आता है, ठीक है। अब देखें, Tn दे दिया, एस इन्फिनिटी पूछा है, चलो समझ में आ गई बात। इसके बाद क्या करना, कहना इसके बाद पहली स्टेप यही रहती है कि हम समेशन सीरीज सिर्फ इनवर्स में सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स में सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स में नहीं करेंगे, तो पहले से साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलना पड़ेगा। इसके लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेनी पड़ेगी। अपन थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। टेन होता है P/H, टेन के लिए मुझे B चाहिए। B क्या होता है, कहना B होता है अंडर रूट में H स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो B क्या हो गया, कहना B H स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, एन से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, एन से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया आपका एन स्क्वायर प्लस का एन माइनस पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर वाला रूट चल ही रहा है, पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये ऊपर वाली टर्म का, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, और साथ ही साथ में माइनस को भी अंदर ले जाऊंगा, तो इसका होगा ए स्क्वायर मतलब एन प्लस एन माइनस 1, ठीक है। तो माइनस अंदर गया तो ये हो जाएगा माइनस का एन माइनस का 1, ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, है ना। माइनस का 2ab होता है, तो माइनस का ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का, क्योंकि एक माइनस में अंदर ले जा रहा हूँ ये वाला, तो प्लस का 2ab मतलब 2ab, ये दोनों अंदर टकरा गए तो एन स्क्वायर माइनस का एन का रूट, ठीक है। और ओवरऑल रूट तो चल ही रहा है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा, देखो एन स्क्वायर प्लस का एन माइनस का एन मतलब माइनस का 2n हो गया, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस का 2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 का रूट। फिर यहाँ पे फिर मैं सॉल्व करूँ तो ये b बराबर आ गया है आपका एन स्क्वायर माइनस का एन प्लस का 1 प्लस का 2 एन स्क्वायर माइनस एन का रूट। और ये आधे तो ये कैलकुलेशन मतलब क्वेश्चन नहीं समझ के आगे भाग जाते हैं, कहना यार इसे सॉल्व कैसे करेंगे, टेन इनवर्स में भी करेंगे तो कितने सारे रूट आएंगे, फिर कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर वो हाथ खड़े कर लेते हैं और क्वेश्चन छूट जाता है। और आपको सही बताऊं, पहले हमें भी यही लग रहा था, लेकिन फिर जब हमने क्वेश्चन को करा तो फिर ये बड़ा आसान निकला, ठीक है। अब मुझे बी चाहिए तो बी रूट में, तो रूट के बाहर ही आएगा, इतनी बड़ी टर्म तो बी हो नहीं सकती, तो इसका मतलब है ये अंदर ना अंदर किसी चीज़ का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आपको सोचना पड़ेगा। होल स्क्वायर में आप कभी भी नोटिस करेंगे तो ज़रा देखें, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर रहता है ना, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। 2 के जो बाजू में रहता है वो वहाँ पे 2 नंबर लिखे रहते हैं मल्टीप्लाई में, हमेशा 2 नंबर होने चाहिए, और उन्हीं 2 नंबर का स्क्वायर का सम यहाँ लिखा रहता है 2 के इस साइड। तो यहाँ 2 है, 2 के बाजू में 2 नंबर होने चाहिए, 2 नंबर तो नहीं है, तो कहना इसी में से एक नंबर ले लेते हैं, है ना, कि n को बाहर बुला लेते हैं, या इसे n माइनस 1 का रूट लिख देते हैं और सेपरेट कर देते हैं। तो अगर वहाँ पे कर भी दोगे तो यहाँ पे तो एक n स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, यही का इसका स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर क्या है, n स्क्वायर माइनस 1, मैंने बोला था यहाँ 2 नंबर होंगे, 2 नंबर का स्क्वायर यहाँ 2 के बाजू में लिखा होगा। इसका अगर आप स्क्वायर देखें तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इसे मुझे सेपरेट नहीं करना, ये मेरा a हो गया, क्या ना। ये अगर मेरा b है तो मतलब इसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, तो मैंने कहना हाँ, ये देखो मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो ये b हो गया। तो इसको मैंने यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाजू में जो 2 नंबर होने चाहिए उन्हीं का स्क्वायर यहाँ लिखा होना चाहिए। मुझे इसका स्क्वायर तो दिख गया, क्योंकि ये अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो स्क्वायर हटाओगे तो यही लिखा हुआ है। फिर यहाँ 1 का स्क्वायर लिख दिया, और मल्टीप्लाई 1 क्यों करा, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मैं जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ a और ये हो गया b। इसका मतलब है ये फॉर्मूला, और बीच में प्लस है, 2 के बाजू में जो साइन रहता है वही आपका ओरिजिनल a प्लस बी का होल स्क्वायर का साइन रहता है, ठीक। इसका मतलब है कि ये जो टर्म लिखी हुई है, ये लिखी हुई है अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एन के रूट प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल करा तो यहाँ पे b आ गया एन स्क्वायर माइनस एन का रूट प्लस का 1, ये आपका आ गया, b आ गया। अगर आपका b आ गया तो टेन इनवर्स 10 में चेंज करेंगे तो टेन इनवर्स p/b होता है, p तो वही रहेगा रूट एन माइनस का रूट एन माइनस 1,
अपॉन बी मतलब एन स्क्वायर, तो 1 को पहले लिख दूँ, है ना, क्योंकि मुझे इसके फॉर्मूले में इसको अब मैंने साथ ही साथ इसको 2 टुकड़े भी कर दिए, क्योंकि ऊपर देखो 2 हिस्से दिख रहा है, तो इसको लिख दिया मैंने एन और एन माइनस 1, और दोनों को ऊपर रूट दे दिया, अपना अपना रूट, कहना आप अपना अपना ले लो। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के, अब पहली स्टेप तो कंप्लीट हो गई। दूसरी स्टेप में क्या था, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना था। और आप नोटिस करेंगे यहाँ 1 चाहिए रहता है, मिल गया, टिक कर दिया, ये x मान लिया मैंने, इसको y मान लिया, और ऊपर देखो x माइनस वाई लिखा है, नहीं दोनों का डिफरेंस लिखा है, इसका मतलब ये तो सीधा बना बनाया मुझे मिल गया। तो कहना हाँ ये टेन इनवर्स रूट एन टेन इनवर्स ये लिखा हुआ है x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला। कैसे पता चला x पहले वाले को मानेंगे, देखो ये x ये y है, मतलब मैंने सिर्फ पैथागोरस लगाई, मुझे पूरा फॉर्मूला भी बना बनाया मिल गया। अब मुझे एस इन्फिनिटी निकालना है, एस इन्फिनिटी क्या होता है, अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। फर्स्ट वाले में एन की जगह इन्फिनिटी रखूँगा, इन्फिनिटी रखूँगा तो इन्फिनिटी का रूट भी इन्फिनिटी आएगा, माइनस दूसरे वाले में एन की जगह 1 रखूँगा, एन की जगह 1 रखूँगा तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस 1 जीरो, जीरो का रूट जीरो। टेन इनवर्स इन्फिनिटी कब देता है हमें, π/2 पे, और ये हो जाएगा 0, तो आंसर हो गया π/2। अब देखें आप क्वेश्चन कितना आसान था, अगर जिसने पैथागोरस थ्योरम लगा ली और यहाँ से उसके रूट के बाहर निकाल लिया, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इधर आपको फॉर्मूला बनाना ही नहीं और आपका आंसर आ गया, सिंपल है ना। मेन प्रोसेस कहाँ थी, ये थी। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मिलते नहीं यार भाई, ढूंढना पड़ता है। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, ये हो गया मेरा समेशन ऑफ सीरीज ITF का कंप्लीट हमारी तरफ से, ठीक है। अब हम प्रीवियस ईयर देखेंगे, प्रीवियस ईयर जो 2019 से लेके 2022 तक का सेट है। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन PYQ 2019 20 21 22 है ना, इसमें सारे ITF के क्वेश्चन हैं। अब ITF के क्वेश्चन है, तब जरा ध्यान से देखना। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके बाद, कहाँ तक करा है मैंने, 8 क्वेश्चन करा है। 8 के बाद जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिखूँगा, आपको पहले सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके, इसके बाद आप अपना सॉल्यूशन निकाल लें, चाहे आप उसको 1 घंटा लें, 2 घंटा लें या 1 दिन लें। इसके बाद नहीं आए फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, क्योंकि ये पिछले साल के क्वेश्चन है और ये आपसे बनने चाहिए, क्योंकि टॉपिक अब आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर मैं JEE 2019 का 9th क्वेश्चन है, JEE 2019 का क्वेश्चन है, पहले मैं लिख दे रहा हूँ। उनने बोला है द वैल्यू ऑफ कॉट, ठीक है, कॉट ब्रैकेट के अंदर समेसन n बराबर 1 से लेके 19, देखो वो n तक नहीं खेलते, 19 तक खेले, यहाँ पे कॉट इनवर्स फिर 1 प्लस फिर से समेसन p बराबर 1 से लेके n तक, यहाँ n तक गए और यहाँ 2p हो गया। ये इन्होंने ये वाला ब्रैकेट बंद करा, ठीक है, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर दिया। इसका उन्होंने आंसर पूछा है और ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन है, 22/23, बी ऑप्शन है 23/22। याद रखना ये ऑप्शन पलटा के देते हैं, क्योंकि बाहर कॉट बैठा है, इसकी अभी देखना चाहता, इसी में गलती होती। सी नंबर पे इन्होंने ऑप्शन में दे दिया है 21/19 और डी नंबर पे दे दिया है 19/21। ये आप नोटिस कर रहे होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हैं, इसलिए रेसिप्रोकल क्यों लिखे हैं वो आपको लास्ट स्टेज में समझ में आएगा इस क्वेश्चन के, ठीक है। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये देखो ITF 2 PYQ है ना, 2019 का 3rd नंबर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखो सेम एज इट इज सारा। 2019 में एक ही क्वेश्चन आया था, है ना, हर साल एक तो आ ही जाता है। करने का प्रोसीजर देखें, अंदर 2 समेसन है, पहले अंदर वाले समेसन को सॉल्व करता हूँ। मैंने इतने हिस्से को अलग बुलाया, कहना आओ आप बाहर आओ, आपको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ समेसन p बराबर 1 से लेके n तक और 2p। अगर आपको समेसन सॉल्व करना आता तो आपको पता होगा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तो साइड में चला जाएगा, साइड में चला जाएगा मतलब पीछे आ गया, तो ये समेसन p बराबर 1 से लेके n तक और ये लिखा हुआ है p, है ना। p की वैल्यू आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे, n तक रखेंगे। जैसे ही आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, फिर एंड में आप n रखेंगे। ये तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो गया, जिसका आंसर होता है n + 1/2। इससे 2 कट गया, मतलब ये लिखा हुआ है n + 1, कहना हाँ, मतलब इस पूरे का आंसर हो गया ये इतना। और ये मैं यहाँ देख के भी बोल सकता था, अगर आपने सीक्वेंस सीरीज में थोड़ा आराम से पढ़ा है तो, ठीक है। ये देख के ही पता चल जाता है, ये तो मैंने आपके लिए सॉल्व करा। मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है आपका, एक्चुअल में क्वेश्चन है कॉट समेसन n बराबर 1 से लेके 19 कॉट इनवर्स एज इट इज, और ये इस पूरे का आंसर आ गया मेरा n + 1, और यहाँ 1 चल रहा था तो ये हो जाएगा 1 n + 1, ठीक है। ये है मेरा एक्चुअल में क्वेश्चन।
क्योंकि इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब लोग दो समेशन देख के ही कई लोग पीछे हट जाएंगे, है ना। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। फिर कॉट बाहर, ये आपको डाउट आ रहा होगा ये बाहर कॉट क्यों दिया है, इसका कोई यूज़ नहीं है, वो एंड में यूज़ आता है इसका। आपका क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो अपन ने करें, अपन ने इतना करें, बाहर कभी वो कॉट बिठा देंगे, कभी साइन बिठा देंगे, कभी कुछ बिठा देंगे, उसका लॉजिक अभी मैं बताता हूँ एंड में। हमें पता है समेशन हम कॉट में कभी सॉल्व नहीं करते, 10 में सॉल्व करते हैं। तो n बराबर 1 से लेके 19, है ना। इसे 10 में कैसे बदल दूंगा, 10 इनवर्स, इसको नीचे ले आऊँगा, नीचे लेके आऊँगा तो मैंने यहाँ नीचे ले आया 1 अपॉन में, 1 को पहले लिखा, इन दोनों को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। आपको पता है 1 यहाँ चाहिए मुझे, ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गई, tn लिखना होता है। स्टेप 2 में मुझे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में चेंज करना है, ठीक है। आपको पता है यहाँ 1 चाहिए, है 1, मतलब पहली शर्त कंप्लीट हो गई। यहाँ पे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका, यहाँ पे ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका डिफरेंस ऊपर दिया हो। मुझे यहाँ दो नंबर मल्टीप्लाई में तो दिख रहा है, इनका डिफरेंस और चेक कर लेता हूँ। तो बड़े वाले को x बोल दिया, छोटे वाले को y बोल दिया। ऊपर जब डिफरेंस करोगे, देखो n+1 में से n को घटाओगे तो 1 आएगा, इसका मतलब ये x माइनस y लिखा है। इसका मतलब मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। कॉट समेशन n बराबर 1 से लेके 19 तक, ये tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला हो गया, मतलब n+1 माइनस tan इनवर्स n। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, अब भी बताया था। ये अपर लिमिट कहाँ कौन सी टर्म में रखा थी, फर्स्ट टर्म में, और लोअर लिमिट कौन सी टर्म में रखाएगी, सेकंड टर्म में। तो फर्स्ट टर्म में अपर लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा 19 और 1 20, माइनस लोअर मतलब सेकंड टर्म में लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1। यहाँ tan इनवर्स 1 को π/4 मत बोलना। क्यों नहीं बोलना, क्योंकि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन में आपको नंबर दिख रहे हैं। अगर π/4 लिखोगे फिर सॉल्व कैसे करोगे, क्यों। अब यहाँ इसलिए मैं अगर लिख भी दो तो अगले स्टेप में फिर tan इनवर्स 1 लिख के यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x माइनस y, ये x है ये y है। x माइनस y मतलब 20 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, मतलब 20 इंटू 1, ठीक है। ये बन गया कॉट, ये tan इनवर्स, ये बना 19/20 और 1 21। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक हमने सॉल्व करना सीखा है, अभी तक सीखा है ना। यहाँ तक रुक जाते थे क्योंकि हमारा आंसर n में आता था। फिर हमने बोला था अभी तक हमारे पास ऐसे क्वेश्चन ही नहीं है जिनमें सम 19 20 या 100 तक पूछा हो। 100 तक पूछा होता तो हमारा आंसर यहाँ तक आता था। यहाँ हम n की जगह n रखते थे, यहाँ n की जगह 1 रखते थे। अब उनने n की जगह 19 रखवाया है और n की जगह 1 रखवाया है, तो आंसर नंबर में आ गया, नंबर में आ गया तो फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पहुँच गए। अब आपको इसका यूज़ समझ में आएगा, ये बाहर कॉट इनवर्स क्यों बैठा है। अंडर tan इनवर्स है, बाहर कॉट इनवर्स है। अगर मुझे इनको हटाना है, ये दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, तो इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो कॉट को तो मैं tan बना नहीं सकता क्योंकि इसके पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसको मैं बदल सकता हूँ, तो tan इनवर्स को कॉट में बदलने के लिए क्या करूँगा, कॉट इनवर्स लिखूँगा और 21/19 लिख दूंगा, पलट दूंगा। पलटते वक्त आप बस एक चीज़ याद रखें, अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए तभी आप पलटें। अगर नेगेटिव हो तो मत पलटना, पहले माइनस को बाहर पहुंचाना। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में माइनस के लिए tan और कॉट में एक अलग आइडेंटिटी होती है, आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखें कि कॉट इनवर्स 1/x को मैं tan इनवर्स 1x लिख सकता हूँ, क्या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या tan इनवर्स 1/x को मैं कॉट इनवर्स x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस अर्थे x पॉजिटिव होना चाहिए बस, क्या ना। अगर नहीं हुआ तो क्या ना, कल को किसी ने बोल दिया मुझे tan इनवर्स -2 लिखा हुआ है, इसको आप कॉट इनवर्स में चेंज करें, तो आप इसे कॉट इनवर्स में डायरेक्ट चेंज ना करें, पहले माइनस को बाहर पहुँचाएं, अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव हो गई। अब इसको कॉट इनवर्स में बदल दें। अगर आपने वैसे लिख दिया होता ना तो गलत होता, चेक करना, है ना। तो पहले पॉजिटिव करें। देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, रेसिप्रोकल कर दिया tan इनवर्स को कॉट इनवर्स बदलने के लिए, अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव थी इसलिए डायरेक्ट पलट दिया। अब ये एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं मतलब कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x का आंसर होता है x, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x का आंसर होता है x, ठीक है। अगर x होता है तो इसका आंसर हो जाएगा, एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, अपन आसान भाषा में कह देते हैं कि ये काट देते हैं, काटते नहीं, एक दूसरे को नलीफाई करते हैं। तो आंसर हो गया 21/19। 21/19 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। आपका आंसर आ गया सी। आप देख रहा है कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, उन्होंने सब कुछ बना बनाया दे दिया था। जितना अपन ने पढ़ा है उससे ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ये डाउट समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यू उल्टी क्यों दे रहे थे, एक 21/19 लिख रहे थे, एक 19/21 लिख रहे थे, क्यों। ये कंपटीशन कम करने का तरीका। देखो अगर बाहर यहाँ 10 होता, अगर बाहर यहाँ 10 होता तो 10 होता तो 10 एक दूसरे को नलीफाई कर देता, तो आंसर क्या था 19/21। कॉट है, कॉट है तो इसको 10 में बदलने, कॉट है तो अंदर वाली चीज़ को कॉट इनवर्स में बदलने के लिए पलटा, इसलिए आंसर उल्टा हो गया। कई लोग नहीं पलटेंगे, वो सिर्फ इतना ही आंसर बोल देंगे 19/21,
इसलिए 19/21 तो उनका ऑप्शन होता डी, तो आधा कंपटीशन यहीं ख़त्म हो जाता। ठीक है, कुछ बच्चे तो छट ही जाते। तो ये 2019 का क्वेश्चन है, फिर से बोल रहे हैं। अब अपन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ये आपने देख के कर लिया, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप वीडियो पॉज करें, इसके बाद सॉल्व करें, है ना। फिर नहीं आए कम से कम 3-4 बार ट्राई करने के बाद फिर हमारा देखना, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। 9-10, क्योंकि पुराने पिछले साल के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, टीचर ने जो पढ़ाया है उसके बिहाफ पे, ठीक है। अगर नहीं बन रहे हैं तो दिक्कत है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं सारे बनने चाहिए, 10 में से कम 6 बनने चाहिए, 4 नहीं बने कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखें 19 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है ना, समेसन सीरीज़ का, ये आ गया। अब 20 पे आते हैं। 20 पे आप क्वेश्चन देखेंगे तो हमने टिक कर लिए, 20 में भी एक क्वेश्चन आया, ये आया 20 में क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है, इफ़ एस इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द सीरीज देन 10s पूछा है आपसे, है ना। यार क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना, है ना, कभी वो 10s पूछ लेंगे या कुछ पूछ लेंगे। तो आपसे पूछा है कि जो s है, s क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ सीरीज। जो s है उसे फर्स्ट 10 टर्म ऑफ सीरीज है। अब सीरीज क्या है, सीरीज है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/21। आपसे पूछा है देन 10s बताइए, s नहीं पूछा आपसे, 10s बताइए। जैसे बाहर उसमें कॉट लगा दिया था, इसमें जो आंसर आएगा फिर उसका अपन को 10 निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सीरीज चल रही है डैश 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 तक, इन्फिनिटी तक, लेकिन हमें तो सिर्फ फर्स्ट 10 टर्म तक का सम निकालना है। पहली स्टेप क्या रहती है, हमें tn फाइंड करना। tn फाइंड करते हैं, जरा ध्यान से देखना, सब में tan इनवर्स आ रहा है तो इसमें भी tan इनवर्स आएगा, ऊपर 1 आ रहा है तो 1 आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले में दिमाग लगाते हैं, ये 3 को उन्होंने कैसे लिखा होगा, 3-7 को, तो 1 के बिहाफ पे तोड़ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म में लिखा हुआ है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया 1+2 लिख दूँ, सोचते हैं 1+2, इसको लिख देता हूँ 2+ कुछ होगा ही नहीं, फिर तो इसको लिख दूँगा, सोचें, इस बार माइनस में लिखना पड़ेगा यार, इसको लिखता हूँ 2 का स्क्वायर -1, इसको लिखता हूँ 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -2, इसको लिखता हूँ 4 का स्क्वायर -3, 16 - 3, 9 - 2। आपके सामने कर रहा हूँ, देखो पहले मैंने 1/2 लिखा, नहीं बैठ रहा था, है ना, 1 × 2 नहीं बैठ रहा था, यहाँ भी नहीं बैठ रहा था, इसलिए मुझे पता चलेगा गलत है, आगे बढ़ जाओ, है ना। ये आपको हिट एंड ट्रायल लगाने पड़ेंगे, आपको याद करके नहीं जा रहे हो, है ना, आपको ऐसे लॉजिक लगाने पड़ेंगे। अब मैंने जो तरीका लगा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर में से स्क्वायर कर रहा हूँ, फिर उसमें से 1 है तो 1 घटा रहा हूँ, 2 है तो 2 घटा रहा हूँ, मतलब जो भी बैठ रहा है वो घटाते जा रहा हूँ। अब ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो अगली टर्म में मैंने 5 का स्क्वायर माइनस का 1, 2, 3, तो यहाँ 4 आना चाहिए, तो 25 - 4 देखो 21 बैठ रहा है, इसका मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ऐसे ही हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा आपको अलग अलग। इसका कैसे पता चलेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में एक अलग ही टॉपिक है, तो वहाँ पे भी कई क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ भी हो जाते हैं, आपके सामने ही मैं ही कर रहा हूँ, है ना। अब इसे लिखने का तरीका क्या है, 1 तो ऊपर आ गया है, नीचे आप देखें ये 2 स्क्वायर -1 लिखा है, 3 स्क्वायर -1 लिखा है, तो 2 स्क्वायर -1 कब आया, जब फर्स्ट टर्म में 2 स्क्वायर -1 है, मतलब एक ज़्यादा का स्क्वायर, है ना। फर्स्ट टर्म में तो 2 का स्क्वायर आया, सेकंड टर्म में तो 3 का स्क्वायर आया, फोर्थ टर्म में तो थर्ड टर्म में तो 4th का स्क्वायर आया। तो सोचो जब nth टर्म होगी तो उसमें आएगा n+1 का स्क्वायर। अच्छा, क्या ना, हाँ। फिर सब में माइनस आ रहा है, क्या ना, हाँ। अगर 1 है तो फर्स्ट टर्म में तो 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में तो 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में तो 3 आ रहा है, तो जो nth टर्म होगी उसमें क्या आएगा, n आएगा, ठीक है। चेक करके देख लो, इसमें n बराबर 3 रखते हैं, मुझे ये मिलना चाहिए, 3 रखोगे तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 3 13, देखो 1/13 मिल रहा है, मतलब सही कर रहा हूँ मैं। ऐसे आप चेक भी कर लेना। फिर क्या करना है, क्या ना, फिर ये करना है कि यहाँ मुझे 1 चाहिए, तो पहले मैं होल स्क्वायर खोल देता हूँ, तो होल स्क्वायर खोलोगे तो ये बन गया ये, और ये हो गया, है ना। इसने इसको काट दिया, अच्छा हाँ, कहाँ से काट दिया,
ये तो 2n आना चाहिए था, गलत का होल स्क्वायर खोला है। एन स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2n आना चाहिए था, माइनस का n आना चाहिए था, सॉरी, है ना। tn आया, tan इनवर्स 1 अपॉन, मुझे यहाँ 1 चाहिए तो 1 को मैंने बाजू में करा, यहाँ हो गया एन स्क्वायर प्लस का n हो गया। फिर मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस का n इंटू n प्लस 1, क्योंकि मुझे इसके 2 हिस्से करने हैं। और मैंने इसको x बोल दिया बड़े वाले को, छोटे वाले को y बोल दिया, और इनका डिफरेंस देखो 1 आएगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन गया, इसको ने ये बन गया tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस का tan इनवर्स n, ये मेरा tn आ गया डायरेक्ट। लेकिन मुझे तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म चाहिए, मतलब मुझे sn चाहिए। sn क्या होगा, n बराबर 1 से लेके 10 तक, और tn मतलब ये पूरा डाटा, ठीक है। फिर इसके बाद अपर लिमिट फर्स्ट टर्म में रखाती है, लोअर लिमिट सेकंड टर्म में रखाती है, बीच वाला साइन एज इट इज, तो इसमें n की जगह 10 रखोगे तो 11 आ जाएगा, माइनस n की जगह 1 रखोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका sn आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आंसर तो दिया नहीं है। आंसर क्या लिखे, ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं हम, है ना। ऑप्शन है आपके फर्स्ट नंबर पे लिखा है 5/11, सेकंड नंबर पे लिखा है -6/5, थर्ड नंबर पे लिखा है 10/11, और फोर्थ नंबर पे लिखा है 5/6। इसका मतलब आप समझ गए n के फॉर्म में आंसर नहीं दिए रहते। यहाँ tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो 11 - 1 10 अपॉन 1 प्लस का 11, तो हो जाएगा tan इनवर्स 10 अपॉन 12, जो कि होता है 5/6। तो आंसर आ गया tan इनवर्स 5/6। लेकिन ज़रा सुनना, आपने क्या निकाला है, ये सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म निकाला, जिसको इन्होंने क्या बोला था, s बोल देना। अपन ने sn बोला तो मैं इसको s बोल देता हूँ। तो मेरा s कितना आ गया, मेरा s आ गया है tan इनवर्स 5/6, सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म। इस सीरीज़ की फर्स्ट टेन टर्म का सम इन्होंने बोला उसका नाम s रखना, तो मैंने उसका नाम s रख दिया और मेरा आंसर आ गया 5/6। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन आपसे पूछा था, याद रखना, 10s बताना है, 10s मतलब 10 ऑफ s। तो यहाँ पे दोनों साइड मैंने 10 अप्लाई कर दिया, तो यहाँ 10s हो गया, यहाँ 10 इनवर्स 5/6, 10 ऑफ 10 इनवर्स x होता है, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो 10s कितना आ गया, 5/6। ऑप्शन नंबर चौथा। देखो कितना सिंपल है, शायद जो क्वेश्चन अपन ने करे हैं उससे तो बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है यार। बस ये सीरीज़ बनाने में इसलिए हमने बोला था डायरेक्ट TNth टर्म उतारना मत, है ना, अपना दिमाग लगाना। वाह, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए प्रीवियस ईयर के। अब थर्ड नंबर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 11वें नंबर पे ये आया है JEE 2021 में, है ना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है देखो, JEE मेंस 2021, मेंस के कर रहे हैं पर, है ना। ये क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स 1/2r², r बराबर 1 से लेके, ये r है, r बराबर 1 से लेके 50 तक बराबर p है, तो आप tan p की वैल्यू बताएं। और ऑप्शन में दिए हैं आपको 101/102, 50/51, सी पे लिखा है 100, और डी पे लिखा है 51/50, है ना। ये देख लो आप भाई, क्वेश्चन JEE मेंस 2021 13वां क्वेश्चन। एक कोचिंग की सीट है ना, जिसको हम पढ़ाते हैं, उनकी कोचिंग में दी है, तो हमने उनसे लेके फ़ोटोकॉपी करा ली। तो उन्होंने अच्छा सेटअप करा है कि पिछले 3-4 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं ITF के, उन्होंने सब एक साथ रख दिए आए हुए, तो अच्छा मदद मिल जाती है इसमें, है ना। क्वेश्चन ये है, सॉल्व करना है, पहले आप सॉल्व करना वीडियो पॉज करके, इसके बाद मेरा देखना। बार बार बोल रहे हैं हम इस बात को, क्योंकि करना आपको सॉल्व है, प्रीवियस है आपसे बनने चाहिए। हाँ, आप रुक जाओ और कम से कम 2-3 बार ट्राई करना, ना बने फिर बार में देखना, है ना। हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, लगने देना, फिर इसके बाद करना। प्रीवियस आप लोगों से बनने चाहिए, बाकी क्वेश्चन टीचर के ऊपर। चलो करते हैं। अगर ये क्वेश्चन अपन ने जो करे हैं वो क्वेश्चन आपको याद है, तो ये क्वेश्चन ना मुश्किल से 2 मिनट का क्वेश्चन है। कैसे, हमने आपको एक चीज़ बोली थी कि tan इनवर्स 1/2n² का डायरेक्ट एक्सपेंशन याद रखना, जो कि होता है tan इनवर्स 2n+1 माइनस का tan इनवर्स 2n-1। बोले थे हम डायरेक्ट याद रखना कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ,
और मैं देखो वही लिखा है 2n², एन हमने n पढ़ा है, इन्होंने r दे दिया, ये r में खेल रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 2r+1 माइनस का tan इनवर्स 2r माइनस का 1। अच्छा, और समेसन r बराबर 1 से लेके 50 तक, इसकी वैल्यू क्या है, कहना इसकी वैल्यू जो भी आंसर आएगा वो p होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया सिंपल, मुझे कोई ना मुझे 10 का फॉर्मूला बनाना है ना मुझे कुछ बनाना है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट रिजल्ट याद था और मैंने सिर्फ पूरी समेसन ऑफ सीरीज में सिर्फ एक चीज़ याद करने का बोला है, वो है ये, इतना तो आपको करना चाहिए। ठीक है, कितना टाइम बचेगा, n बराबर 50 फर्स्ट टर्म में रखूंगा, n बराबर 1 सेकेंड टर्म में रखूंगा, जैसे यहाँ 50 रखोगे तो हो जाएगा 50 दूनी 100, 101 हो जाएगा, माइनस का यहाँ 1 रखोगे तो ये tan इनवर्स 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यहाँ 10 का फॉर्मूला लगा दोगे तो ये बन जाएगा 101 माइनस 1 मतलब 100, 1 प्लस एक्स वाई मतलब 101, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 100/102, जो कि बन जाएगा tan इनवर्स 50/51। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ये आपका आंसर आया p, इसको आपने p बोला था, ये देखो p आया, जबकि आपसे पूछा है tan p, तो दोनों साइड हमने tan अप्लाई करा, तो यहाँ tan p हो गया और यहाँ बन गया tan इनवर्स 50/51, जो कि आपका आंसर आ गया 50/51, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो मुश्किल से मुश्किल 3 लाइन का क्वेश्चन भी नहीं है यार, ये तो डायरेक्ट यहाँ और मैं डायरेक्ट अप्लाई करके कितने में कर देता, ये तो आपको बताने के लिए इतना करना पड़ा। मैंने बोला था ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना, इनने आर में दे दिया, आपने एन में खेला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आया है, जबकि वो क्वेश्चन तो बहुत पुराना है यार। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, अब 12वें नंबर पे क्वेश्चन है, ये देख लो भाई है। अब अच्छा 2021 में और भी क्वेश्चन है समेसन सीरीज के, क्योंकि वो तो सेट बने रहते हैं, तो एक और क्वेश्चन आया है, एक और क्वेश्चन कहाँ, ये रहा। उन्होंने बोला है कि इफ कॉट इनवर्स अल्फा बराबर है कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 प्लस कॉट इनवर्स 32 प्लस डैश 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 अप टू 100 टर्म, ये 100 टर्म तक लिखा हुआ है, देन अल्फ़ा बताएं, अल्फ़ा की वैल्यू आपसे पूछी, जबकि कॉट अल्फ़ा दी, कॉट इनवर्स अल्फ़ा का डाटा दिया है हमें, है ना, अल्फ़ा पूछा मतलब कल को कॉट उस साइड जाएगा, है ना। ठीक है, ऑप्शन में देखना जरा, ऑप्शन में लिखा है 1.01, बी लिखा है 1.00, थर्ड नंबर पे लिखा है 1.02, फोर्थ नंबर पे लिखा है 1.03, ये देख लो 2021 का क्वेश्चन है। और हम सच कह रहे हैं, जो क्वेश्चन हमने कराए हैं वो इन्हें देख के नहीं कराए हैं, वो तो हमारे जब हमने पढ़ा था तो हमारे क्वेश्चन की लिस्ट में था, तो हमने पहले वही कराए, बाद में हमने ये सीरीज सीट देखी और हमें पता चला कि अच्छा कई क्वेश्चन तो रिपीटेड है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है रहते नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन हमने करा है, कॉट इनवर्स 2, कॉट इनवर्स 8, कॉट इनवर्स 18, नहीं मान रहा है तो आप पुराना देख लेंगे, आज ही कराया है, ये देखो आज ही कराया, पहला क्वेश्चन आज का यही था, कॉट इनवर्स 2, 18, 8, 18, 32, और इसमें हमने एस एन निकाला था और एस इन्फिनिटी निकाला था, ये देखो एस एन और एस इन्फिनिटी निकाला था, और अगर एस एन और एस इन्फिनिटी निकाला था, लेकिन इनने पूछा कहाँ तक का सम, 100 टर्म तक का सम, हमने एस एन एस इन्फिनिटी से करा है। पहली स्टेप क्या रहती है मैं जरा करके बता रहा हूँ, अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, है ना। पहली स्टेप क्या रहती है, हम 10 में खेलते हैं, तो इसे लिखेंगे 1/2, 1/8, 1/18, ठीक है, और 1/32। फिर इसे हम इसकी nth टर्म फाइंड करने की कोशिश करेंगे, इसकी nth टर्म क्या फाइंड करेंगे, इसको लिखूंगा मैं, क्या लिखेंगे, इसको 8 है, ये 18 है, तो इसको लिखता हूँ मैं 3 का स्क्वायर माइनस 1, इसको लिखता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस 1, लेकिन ये 2 का स्क्वायर बैठेगा ही नहीं, है ना, 2 का स्क्वायर कहाँ बैठ जाएगा, ये है 2 8, और 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस का क्या लिख दूँ 4, और 4 नहीं यार 4 आ जाएगा, 18 को क्या लिखूँगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, नहीं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, नहीं,
देखो अब भी तुम्हारे सामने यही क्वेश्चन करा है, अब मैं फिर से वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका याद नहीं आ रहा कि अपन ने इसका एक्सपेंशन करा कैसे था, है ना। आपके सामने कर रहे हैं, रटे रटा क्वेश्चन नहीं है। अब जरा फिर दिमाग लगाते हैं कि ना ये नहीं बैठ रहा तो क्या बैठेगा, है ना। 8 है, 2 है, 1 के रेफरेंस में तोड़ते हैं अपन इसे। तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस का 1, 2 हो जाएगा। इसे 2 के रेफरेंस में तोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 4 और 4 आएगा, और फिर इसे तोड़ूंगा तो 3 का स्क्वायर और जो कि 9 होगा, फिर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 4 9 बैठ तो रहा है यार, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, तो अपन ने पहले क्यों गलती कर दी। फिर इसको लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा, 4 का स्क्वायर प्लस का 16। ठीक है, तो 16 लिख दूंगा, तो इसका मतलब है कि इसको लिख दूंगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 का स्क्वायर। इसको लिख दूंगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको लिख दूंगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, मतलब ये लिखा हुआ है 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये लिखा है 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये लिखा है 2 इंटू 3 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसको ऐसे नहीं तोड़ना था। इस तो इसका मतलब जो इसकी nth टर्म आएगी वो लिखा होगा 2 इंटू n का स्क्वायर, मतलब 2n स्क्वायर। जब अब आ गया याद मुझे, देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम याद करके नहीं बैठे हैं, आपके सामने कर रहे हैं। हमने जब इसे तोड़ा था तो अपन ने इसे ऐसे तोड़ा था, इसे लिखा था 2 इंटू 1। ठीक है, इसे लिखा था 2 इंटू 4, इसे लिखा था 2 इंटू 9, फिर मैंने लिखा था ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये लिखा 2 इंटू 2 का स्क्वायर है, ये लिखा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब भी याद आया, देखो इसे तोड़ के, लेकिन आप पहुँच तो वहीं गए जहाँ से आप डायरेक्ट एक स्टेप में पहुँच गए थे, वहाँ से देखो कितना दिमाग लगाया। कहना अच्छा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सही बैठ रहा, बगल वाला भी स्क्वायर है, कहना ये तो अपन इनको ऐड कर देंगे, जो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 इंटू n का स्क्वायर। तो आप घूम फिर के वहीं पहुँचे क्या, कि tan इनवर्स 1/2n स्क्वायर हो गया। और ये किसकी वैल्यू है, ये लिखिए cot इनवर्स अल्फा की वैल्यू, आपसे अल्फा पूछा है ना। और आपको याद हो तो अब भी मैंने बताया था कि एक डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना, 1/tan इनवर्स 1/2n स्क्वायर। ये फिर आ गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस का tan इनवर्स 2n माइनस 1। ठीक है, तो cot इनवर्स अल्फा की वैल्यू आ गई है tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। देखो वो एक रिजल्ट आपके 2 क्वेश्चनों में लग गया, तो एक रिजल्ट याद करने में क्या टाइम लग रहा है। ये सम लिखा हुआ है n बराबर 1 से लेके 100 तक, क्योंकि 100 टर्म का सम दिया हुआ है, तो n बराबर 1 से लेके 100 तक, तो यहाँ 100 रखेंगे, 100 रखेंगे तो ये बन जाएगा 201, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो यहाँ हमेशा 1 ही बनता है, हमेशा मतलब चेक करना, हमने जितने करे हैं उसमें बनता है। इसमें tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो 200 बन जाएगा, 1 प्लस का 201 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, राइटिंग पे मत जाना यार, है ना, 202। इसको काटेंगे पीटेंगे तो ये बन जाएगा 100/101। ठीक है, 100/101। ये आंसर आया है cot इनवर्स अल्फा का। अब जल्दबाजी में आंसर टिक मत कर देना, मुझे अल्फा चाहिए, तो cot उस साइड गया, cot उस साइड गया तो यहाँ बन गया cot ऑफ tan इनवर्स 100/101। हम इसी देख के आंसर टिक कर देते हैं, है ना। जबकि यहाँ कॉट है और यहाँ tan इनवर्स है, तो यहाँ वैसे tan इनवर्स को कॉट में बदलना पड़ेगा, और अंदर वाला पॉजिटिव है तो मैं डायरेक्ट पलट सकता हूँ, तो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो आंसर आ गया 101/100। 101/100 को 2 डिजिट पीछे डेसिमल खिसका दो तो 1.01। 1.01 ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 1.01 देखो ऑप्शन ए है। अब यही क्वेश्चन, अब आप ज़रा ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन मैंने आज पहली क्लास में कराया था आपको। उस टाइम मैंने एक्सपेंशन इसका डायरेक्ट कर दिया था, है ना, देखो कितनी जल्दी कर दिया था। फिर यही क्वेश्चन मेरे पास फिर से आया, लेकिन उसका एक्सपेंशन मुझसे डायरेक्ट याद नहीं हो रहा था, क्योंकि याद तो करके बैठे नहीं है ना, वो तो आपको उसी टाइम इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको अपना नॉलेज लगाना है कि इसका कैसे करें। लेकिन मैं दूसरे तरीके से गया, देखो पहुँचा मैं वहीं, तो वो आप अपना दिमाग लगाएंगे, है ना, कि कैसे करना है। तो सिंपल क्वेश्चन था, तो हो गया 11वां क्वेश्चन। अब देखो 2022 में, अब 2022 में कितने क्वेश्चन आए हैं, 2022 में 2 क्वेश्चन आए हैं, ये और ये 2022 में 2 क्वेश्चन आए, है ना, समेसन के। हाँ, तो कितना टाइम बचा होने वाला है ना, लिख दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12,
13 JEE 2022। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 34। तो उन्होंने पूछा कि वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ समेसन n बराबर 1 से लेके 50 तक tan इनवर्स 1/1 प्लस n स्क्वायर प्लस n। मुझे लगता है तो मुझे देख के पता चल जाएगा इसका कैसे करेंगे, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आंसर है 26/25, बी लिखा है 25/26, सी लिखा है आपका 50/51 और डी लिखा है आपका 52/51। ये आप कर लेना, और इसमें कर क्या लेना मुझे देख के ही पता चल रहा है ना। फिर ये बोल रहा हूँ भाई बार बार की वीडियो पॉज करके पूरा सॉल्व करना, फिर आप करना है ना। तो इसका मैं डायरेक्ट दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है n × n+1, इसका मतलब दो नंबरों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ऊपर उनका डिफरेंस लिखा हुआ है। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ n+1 माइनस का tan इनवर्स n। अगर ये लिख दूंगा n बराबर 1 से लेके कितना है 50 तक है, तो 50 इसमें रखूँगा तो ये बन जाएगा 51 माइनस का tan इनवर्स 1। इसमें tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, ये हो जाएगा 51 50 1 प्लस का 51 हो जाएगा। लेकिन बाहर बैठा है कॉट, तो इसको कॉट इनवर्स में बदलने के लिए ये हो जाएगा 51/50। देखो मेरा आंसर आ गया 51/50। आंसर तो यही रही 51/50। तो tan इनवर्स x माइनस वाई 51 1 प्लस x बाय 52 आएगा ना, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस x वाई, तो 51 माइनस 50 1 प्लस का 51 इंटू 1, जो कि 51 होगा, तो 51 1 52 होगा। ठीक है, तो tan इनवर्स तो ये हो जाएगा 52/50। बहुत बढ़िया है ना, बदलने के लिए। फिर ये जाएगा 26/25। 26/25 दिया है कि नहीं दिया है ना। तो ये अच्छी चीज़ थी। तो ये कैलकुलेशन भाई सबसे गलती होती है, ठीक है, सॉरी। तो 26/25 आ गया, देखो कितनी जल्दी आ गया। लेकिन 14वां क्वेश्चन मुझे कराना है, ये भी JEE 2022 में आया। टाइम है कि नहीं वैसे इतना देखना है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा लिखा है, उन्होंने बोला कि द वैल्यू ऑफ बताएं किसका, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसमें लिमिट आ गया है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 6 tan समेसन r बराबर 1 से लेके n तक tan इनवर्स 1/r² प्लस 3r प्लस का 3। ठीक है, डन। और यहाँ है ना, ऑप्शन में दे दिए हैं आपके ए पे 1 दिया है, बी पे 2 दिया है, सी पे 3 दिया है और डी पे 6 दिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर लेंगे बन जाएगा। थोड़ा सा लिमिट का नॉलेज लगेगा एंड में, क्योंकि लिमिट अप्लाई कर दी है ना, लेकिन आपको क्वेश्चन समीशन से। एक खास बात हो, लोगों को पता नहीं चलता ये समीशन सीरीज का क्वेश्चन है। आपको समीशन का शायद दिख जाए, इनवर्स फंक्शन दिख जाए, तो आप समीशन सीरीज का क्वेश्चन समझ लें, क्योंकि और ITF में ऐसे कोई क्वेश्चन करा ही नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, पहली स्टेप, अब इसने TN बनाई दे दी है ना, TN टर्म तो दे दी, पहली स्टेप दे दी है। दूसरी स्टेप में मुझे क्या करना पड़ता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मुझे यहाँ 1 चाहिए, तो मैंने 3 में से 1 ले लिया, तो यहाँ बचा r² प्लस का 3r प्लस का 2। फिर इसके मुझे 2 प्रोडक्ट करने पड़ते हैं, जो कि मैंने कर दिया r+2 r+1। इनका डिफरेंस देखा, ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंस 1 है, मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स r+2। अब तो आपको भी डायरेक्ट आ गया होगा है ना, tan इनवर्स r+1। ठीक है, समेसन r बराबर 1 से लेके n तक। वो बाहर कौन बैठा है कि ना, बाहर बैठा है 6 tan और लिमिट लिखी हुई है n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है ये n अपन फर्स्ट टर्म में रखेंगे, r अपन सेकंड टर्म, r बराबर 1 सेकंड टर्म में रखेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म में रखेंगे तो ये बन जाएगा n प्लस का 2, और ये r बराबर 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2। ठीक है, अब ये जैसे ही मैंने अप्लाई करा, समेसन की टर्म हट गई, यहाँ बचा 6 tan और यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा। tan इनवर्स x प्लस x माइनस y का होता है tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy, मतलब हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2n प्लस का 4। इन दोनों ने काट दिया तो बन जाएगा tan इनवर्स n/2n प्लस का 5। यहाँ क्या चल रहा है, क्या ना, यहाँ 6 tan चल रहा है, यहाँ भी 6 tan चल रहा है, और यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी चल रहा है, और यहाँ भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी चल रहा है। ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। अगर TF के अंदर ITF है, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, कट के ये दोनों हट गए, बचा 6 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 6n/2n प्लस का 5, और ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इन्हें ITF तो दिया ही हुआ है, एक लिमिट भी ऐड कर दिया। इसलिए जेई में क्या करते हैं, वो 1-2 चैप्टर एक साथ मिक्स कर देते हैं, 2 या 3 चैप्टर। ठीक है, अब जिसको लिमिट आती है वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, जिसको लिमिट नहीं आती वो यहाँ तक तो करके जाएगा जिसने ITF अच्छे से पढ़ा है। लिमिट नहीं पढ़ी तो वो यहाँ छोड़ देगा। लिमिट में आपने पढ़ा होगा, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी वाला केस है ना, तो ट्रिक भी डायरेक्ट लग जाती है कि जो भी मैक्सिमम पावर है, ये सेम बाय सेम का केस है, n की डिग्री 1 है या n की डिग्री 1 है, सेम बाय सेम का केस है। सेम बाय सेम के केस में क्या रहता है, जो मैक्सिमम डिग्री वाली टर्म है वो अपना कोफिशिएंट बाहर फेंक देती है। बाहर फेंक देती है मतलब n का कोफिशिएंट 6 है तो इसने बाहर फेंका 6, नीचे ने n का कोफिशिएंट 2 है तो इसने फेंका 2, तो 6/2, तो आंसर आ गया 3। तो आपका आंसर मिल गया ये। लेकिन अगर आपको बेसिक से करना है तो यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी का एक ही तरीका होता है करने का कि आप ऊपर से मैक्सिमम डिग्री कॉमन ले लें। तो आप ऊपर से n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n कॉमन लेने के बाद 6, है ना। यहाँ से आप, ठीक है, यहाँ से आप n कॉमन लेंगे नीचे से तो ये बचेगा 2 प्लस का 5/n, और यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है। ठीक है, यहाँ n से n कट गया, अप्लाई लिमिट कर दें, अप्लाई लिमिट कर देंगे तो 6/2 प्लस 5/इन्फिनिटी, 5/इन्फिनिटी 0 होता है तो मतलब 6/2, तो आंसर कितना आ गया 3। ये बेसिक है, ये ट्रिक लग जाती है। ठीक है, डायरेक्ट कैसे भी कर ले। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। तो आप देखेंगे 2022 का, अभी तो 23 आने वाला, 23 का होगा, हाँ 23 का हो गया है ना, हाँ 22 का 23 का होगा, है ना। तो ये देख लेना। तो सिर्फ यहाँ तक 2 क्वेश्चन आए थे, है ना इसमें। तो आपने देखे कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए, यहाँ पे 1 क्वेश्चन आया, है ना, और यहाँ पे भी 21 में भी 1 क्वेश्चन आया, 20 में भी 1 क्वेश्चन आया, 19 में भी 1 क्वेश्चन आया। तो मतलब इसका क्वेश्चन आना ही रहता है समेशन सीरीज़ का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप कर लेना कंप्लीट बस।